वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। पोस्ट है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जिसके लिए फ्रेश ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। टोटल यहाँ पे 300 वैकेंसीज है। अप्रोक्सीमेटली सैलरी यहाँ पे 85,000 रुपीज पर मंथ रहने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का रिक्रूटमेंट ड्राइव है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 15 दिसंबर। वहीं यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है उसमें प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा एंड देन इंटरव्यू होगा। तो उसकी भी डेट्स हमें बता दी गई हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम जो है 10 जनवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका मेंस का एग्जाम 28 फरवरी 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम जान लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो कैंडिडेट्स यहाँ पे टोटल 300 वैकेंसीज हैं। पोस्ट है यहाँ पे जर्नलिस्ट की, जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 285 वैकेंसीज है। वहीं हिंदी राजभाषा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की टोटल 15 वैकेंसीज है। अब आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। अगर आप जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन विद 60% ऑफ मार्क्स। SC/ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन रहेगा एंड फॉर दिस वैकेंसी फ्रेशर्स कैन अप्लाई। वहीं हम हिंदी राजभाषा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें तो कैंडिडेट जो है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में जो है इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए है, प्लस आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस प्रेफर्ड है, मैंडेटरी नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है अप्लाई करने की 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। एज रिलैक्सेशन इज एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। फिर हमारा आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो कैंडिडेट 3 फेजेस में रहने वाला है। फेज 1 प्रीलिम्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यहाँ पे रहेगा 100 मार्क्स का। इट इज ओनली स्क्रीनिंग। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन इसके मार्क्स जो है वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फिर आपका आ जाता है फेज 2 मेंस। ये ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही होगा। ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स भी मेरिट में ऐड नहीं होंगे। मेरिट में आपके मेंस के ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के मार्क्स जो हैं, टेस्ट के मार्क्स ऐड होंगे। फिर आपका फेज 3 है इंटरव्यू का, और इंटरव्यू में अगर हम यहाँ पे फाइनल मेरिट की बात करें तो 80% वेटेज जो है वो मेंस एग्जाम को दी गई है और 20% वेटेज जो है इंटरव्यू को दी जाएगी। अब प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न की हम बात करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पे रहेगा इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश के टोटल जो है यहाँ पे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट्स का टाइम रहेगा। वहीं रीजनिंग एबिलिटी के 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट्स का टाइम रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट्स का टाइम रहेगा। इसी तरह से टोटल जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 100 मार्क्स के, और 60 मिनट्स का टाइम यहाँ रहेगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे अप्लाई होगी। इस एग्जाम के थ्रू जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। फिर हमारा आ जाता है मेंस एग्जाम का पैटर्न। तो यहाँ पे जो है 5 सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहले है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के कैंडिडेट्स टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे, 45 मार्क्स के। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन तीनों में 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के। कंप्यूटर के 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के। तो टोटल 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। फिर आपका है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी यहाँ पे होगा, जिसमें एसे एंड प्रेसिज राइटिंग होगी और ये 30 मार्क्स का होगा और क्वालिफाइंग इन नेचर होगा।
अब हमारा आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्स सैलरी एंड वर्क्स। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो मंथली जो ग्रॉस सैलरी होगी दैट विल बी 85,000 रुपीज पर मंथ। बेसिक पे जो है वो 50,925 है स्केल 1 में। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं दैट इज लीस्ट अकोमोडेशन, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी, एलटीसी एंड पेंशन। फिर हमारे आ जाते हैं फीस एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो 1000 है फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी इट इज 250 एंड दिस फीस इज इंक्लूडिंग जीएसटी एंड अदर चार्जेस। इसके अलावा सर्विस बॉन्ड यहाँ पे 4 ईयर का रहने वाला है विच इज मैंडेटरी। इन केस अगर आप सर्विस बॉन्ड के इन बिटवीन अगर अपना जॉब क्विट करते हैं तो यहाँ पे पेनल्टी रहेगी 1 ईयर ग्रॉस सैलरी प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट। प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर का रहेगा। तो एक बार डेडलाइन आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 15 दिसंबर 2025 है। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Still, if you have any query, any doubt, you can write in the comment section of this video. Good luck, candidates. Stay tuned to the GATE Forum, Kanpur.